नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। शर्म धिक्कार है ऐसे परीक्षा सिस्टम पे। ये तस्वीर किसी युद्ध मैदान की नहीं है, ये बिहार के मुजफ्फरपुर की वो तस्वीर है जो चीख चीख कर कह रही है कि देश और राज्य में छात्रों के भविष्य को खिलौना समझ लिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी जीडी की परीक्षा देने आए उन हजारों नौजवानों के सीने पर क्या गुजर रही होगी, जरा उसकी कल्पना कीजिए। महीनों तक रात दिन एक करना, इस भीषण और चिलचिलाती गर्मी में भूख प्यासे रहना और जेब से किराया भरकर दूर दराज के जिलों से परीक्षा केंद्र पहुंचना और ऐन वक्त पे कह देना कि जाओ परीक्षा रद्द हो गई है। क्यों भाई, क्यों रद्द हो गई? क्या छात्रों का भविष्य आपकी तकनीकी गड़बड़ियों और निकम्मेपन का जागीर है? मुजफ्फरपुर के बीबी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर जो हुआ उसने एक पूरे सिस्टम के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा है। आज छात्रों का गुस्सा फूटा है तो सत्ता के गलियारों में बैठे आकाओं के कान क्यों बंद है? आज इस तानाशाही छात्रों के सपनों के कत्लेआम पर बात होगी सीधे। ये तीखे और आड़े शब्द आपको बता दें कि इस पूरे ड्रामे और तानाशाही की इनसाइड स्टोरी को हम समझाते हैं। देखिए, मामला मुजफ्फरपुर जिले के बीबी कॉलेज कैंपस का है, जहां बिना आदेश के या बिना किसी प्रायर नोटिस के जहां एसएससी जीडी यानी जनरल ड्यूटी की दूसरी और तीसरी पाली की ऑनलाइन परीक्षा होनी थी। हजारों छात्र अपनी किस्मत आजमाने, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए कतारों में खड़े थे, लेकिन अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट के परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट को धड़ाम से बंद कर दिया जाता है। छात्रों को अंदर से फरमान सुना दिया जाता है कि आपकी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। हैरान करने वाली बात देखिए कि परीक्षा टलने की इतनी बड़ी बात कह दी गई, लेकिन पूरे केंद्र पर या पूरे वेबसाइट पर कोई नोटिस नहीं चिपका था, कोई पेपर नहीं चिपका था और ना ही स्थानीय जिला प्रशासन की तरफ से कोई लिखित आदेश था। अब सोचिए कि ये सरासर कायरता और छात्रों के धैर्य की परीक्षा लेने जैसी हरकत है। अब सोचिए, बिना वजह बताए गेट बंद हुआ तो छात्र का सब्र का बांध टूट गया और पूरा परीक्षा केंद्र प्रशासनिक विरोधी नारे गूंज उठा। आपको बता दें, हंगामा कर रहे छात्र ने जो आरोप लगाए हैं वो इस ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के मुंह पर काली पोतने के लिए काफी है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने चीख चीख कर कैमरे के सामने कहा कि ये कोई तकनीकी खराबी या सर्वर डाउन होने का मामला नहीं, ये अंदर ही अंदर चल रही भारी धांधली और हेराफेरी को छुपाने की साजिश है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा ड्यूटी में तैनात कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों और परीक्षा नियंत्रण एजेंसी के अधिकारियों की मिलीभगत से पैसे के दम पर कुछ चुनिंदा छात्रों को अवैध रूप से फायदा पहुंचाया जा रहा था। जब चोरी पकड़े जाने का डर हुआ तो पूरी शिफ्ट को ही तकनीकी खराब का बहाना बनाकर रद्द कर दिया गया। क्या इन गरीब और किसान के बेटे भविष्य से खिलवाड़ करने का एक इन भ्रष्ट अधिकारियों को किसने दिया? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस सिस्टम ने क्या किया? देखिए, छात्रों को जवाब देने के बजाय, उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय तुरंत स्थानीय थाने की पुलिस को बुला लिया गया। देखते ही देखते पूरा बीबी कॉलेज परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। परीक्षा क्यों रद्द हुआ, इसका आधिकारिक या पुख्ता कारण बताया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों की बात सुनने के बजाय उन्हें पुलिस बल के दम पर खदेड़ने की कोशिश की। पूरा परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, पुलिस अधिकारी ने कैमरे पर कहा कि कानून व्यवस्था हाथ में लेने वाले जो शख्स हैं वो नजर में हैं, कहीं ना कहीं सख्त नजर में है। उपद्रवियों पे कार्रवाई होगी। रद्द की गई दोनों पालियों के लिए नई परीक्षा तिथि तुरंत घोषित की जाएगी। आयोग और स्थानीय प्रशासन अभी भी इस पूरे मामले पर चुपचाप बैठे हुए हैं। कर्मचारी जो चयन आयोग के चेयरपर्सन है मुजफ्फरपुर जिले के कप्तान से सीधे सवाल पूछते हैं कि ये गुंडागर्दी कब बंद होगी? जब एक छात्र महीने तक भूखा रहकर अपनी रातों की नींद हराम कर परीक्षा तैयारी करता है तो उसका साल बर्बाद करने का हक किसने दिया? छात्रों को उपद्रवी कहना बहुत आसान है, लेकिन उस छात्र का दर्द को समझिए। दूर के जिले से उधारी का पैसा लेकर इस भीषण गर्मी में केवल परीक्षा देने आया था। अगर आपकी ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली इतनी ही लंचर है तो करोड़ों छात्र के फॉर्म के नाम पर पैसे क्यों वसूले जाते हैं? केवल पुलिस बुलाकर लाठी के दम पर युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। और जब तक एसएससी इस पर लिखित सफाई नहीं देता है, रद्द हुई परीक्षा की नई तारीख का ऐलान नहीं करता है, इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हर उस अधिकारियों को बेनकाब करना कहीं ना कहीं अब सरकार की जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।